हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कुछ यूनिक वैकेंसी शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। ये वैकेंसीज उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल हैं जो कि 10th पास हैं, 12th पास हैं, जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीएससी किया हुआ है, तो लेट्स से एमए किया, एमकॉम किया, या फिर उन्होंने कोई टेक्निकल डिग्री तो ली लेकिन उसमें काम नहीं किया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लिया। मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने बीटेक कर लिया, अब उस समय उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने उठाकर कोई भी स्ट्रीम उठा लिया, लेट्स से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लेकिन वो उन्होंने उसमें काम कभी नहीं किया। वो काम करते रहे कॉल सेंटर में या अपने फैमिली बिजनेस में लगे रहे या कुछ और वो करते रहे एज अ सेल्फ एम्प्लॉय। अब ऐसे लोगों के साथ समस्या क्या आती है, उनको ये समझ नहीं आता है कि दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से अगर अपना करियर स्टार्ट करें तो किन सेक्टर्स में अपना करियर बनाएं जहां पर उनको अच्छी सैलरी मिल सके, राइट। अब स्पेशली मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दिया, जो नॉर्मल 10th पास, 12th पास या नॉर्मल ग्रेजुएट या मास्टर्स करे हुए लोग हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है दोस्तों, जिसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, एचएम की पढ़ाई करने का तो उसने इंटर्नशिप किया, तो उसको पता है कि मैं शेफ हूँ या मैं फ्रंट ऑफिस का बंदा हूँ या मैं हाउस कीपिंग का यू नो प्रोफेशनल हूँ, तो वो अपने करियर में यूजुअली आगे बढ़ते हैं, राइट। अगर बात करी जाए किचन की, तो कोई कॉमी है तो फिर वो कुक बन रहा है, शेफ बन रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। बट आमतौर पर क्या होता है कि जो आमतौर पर कैंडिडेट्स मात्र 10th पास करके रुक गए या 12th पास करके रुक गए, या कई बार ऐसा होता है कि कोई आईटीआई या पॉलिटेक्निक करने लग गए, फिर उसमें उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया फिर तो अच्छी बात है, अगर आप एक स्किल्ड प्लम्बर, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, जेसीबी ऑपरेटर है, एक्सकेवेटर ऑपरेटर है, अगेन उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आप लोग मेरा कहना समझ गए, मैं बात कर रहा हूँ उन भाइयों बहनों के लिए जो कि नॉर्मल पढ़े लिखे तो हैं, राइट, उनको थोड़ा इंग्लिश भी आता है, उनको कंप्यूटर्स भी आता है, बट अगर उनसे पूछा जाए कि कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता उसका, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट, अब दुबई, अबू धाबी, यूएई की ही बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, लकीली गल्फ देश हमारे पास में है। लकीली यूनाइटेड अरब एमिरेट और भारत का, इंडिया के जो रिलेशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस हो, चाहे वो पीपल टू पीपल रिलेशंस हो, देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पर मतलब टॉप 3 कंट्रीज में आता है जहां पर इंडियन एक्सपर्ट्स, राइट, सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं। कुछ लोग वहां काम करने के लिए जा रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस जो है वहां पे बिजनेस के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपना ही एग्जांपल दूं, तो हम लोग तो कैंडिडेट्स को वहाँ नौकरी के लिए भी भेज रहे हैं, साथ ही साथ हमारा खुद का ऑफिस भी दुबई में है, राइट। और दुबई हो, अबू धाबी हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट की देखिए स्पेशलिटी क्या है, हमारे देश के पास में ही, मतलब 4 घंटे की एवरेज फ्लाइट में आप वहाँ पर लैंड कर जाते हैं। दूसरा, भारत लगता है आपको, ठीक है, क्योंकि भारतीय इतनी ज्यादा तादाद में है वहां पर। और बाकी के तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि दुबई में बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सेफ एंड सिक्योर है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहनें जो विदेश में जाकर काम करना चाहती हैं, तो उनके परिवारों को इस प्रकार की चिंता होती है कि क्या उनके लिए सुरक्षित होगा। हाँ जी, बहुत ही सुरक्षित देश है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र होकर भेज सकते हैं। लेकिन जब भी भेजें, जेन्युइन वर्क वीजा पर भेजें, रजिस्टर्ड एजेंट के साथ भेजें, किस काम में जा रहे हैं इस चीज को पक्का कर लें, ठीक है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय इस चीज को लेकर बहुत केयरफुल है, बहुत कॉन्शियस है, और बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान करता है। लेकिन इसमें हम नागरिकों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब आप विदेश नौकरी के लिए जा रहे हैं तो जेन्युइन वीजा लेकर जाएं, वर्क वीजा पर ही जाएं, किसी और वीजा पर जाकर नौकरी ढूंढने की कोशिश ना करें। हालांकि ये किया जा सकता है, या फिर जॉब सर्च वीजा भी कई बार स्पॉन्सर किया जाता है, बट बेटर अगर आपको भारत में ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अगर भारत में ही इतनी सारी एजेंसीज, मतलब हमारे साथ साथ और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, इतने सारे इंटरव्यूज होते रहते हैं, इतनी सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। रजिस्टर्ड एजेंसीज की बात कर रहा हूँ मैं, जो विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वही विदेश मंत्रालय जो आपको पासपोर्ट देता है, वही विदेश मंत्रालय जो आपको पीसीसी देता है, वही विदेश मंत्रालय जो एज अ गार्जियन आपको मदद करता है, आपका ध्यान रखता है अपनी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के द्वारा। अपने भारत के जो दूतावास है वहां पर जो अधिकारी बैठते हैं, आप यकीन माने ये सब कुछ हमारे लिए ही बनाया जाता है, जिससे कि भारतीय नागरिकों का ध्यान रखा जा सके, उनको अच्छी सेवाएं दी जा सके दोस्तों, राइट। सो इन शॉर्ट, आप समझ गए कि इस ब्लॉग में मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। मैं उन भाइयों बहनों के लिए कुछ यूनिक करियर अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 20-21 साल से लेकर लगभग 38-39 साल तक की जिनकी उम्र है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, समझ नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर में अपना करियर बनाए। कभी वो लोग कॉल करके बोलते हैं कि मैं वेयर हाउस में चला जाऊं, मैं उसमें चला जाऊं। गल्फ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं, देखिए अगर यूरोप की बात करी जाए, तो अगर आपको कहीं पर 850, 1000 या 1200 यूरो मिल रहा है, शेंगन कंट्री, आंख बंद करके चले जाइए। प्रॉपर वर्क वीजा पर जाइए, वहां काम कर लीजिएगा या कुछ और काम कर लीजिएगा। जेन्युइन वीजा पर गए हैं तो आपको कोई दिक्कत है नहीं डिपोर्टेशन वगैरह की, राइट। काम कम अच्छा होगा,
थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा जल्दी लग जाएगा, लेट लग जाएगा। लेकिन अगर आप यूरोप के अंदर जेन्युइन वर्क वीजा पर गए हैं तो फिर आपको फिक्र की आवश्यकता नहीं है, राइट। लेकिन जब बात आती है गल्फ की, तो क्योंकि गल्फ में देखिए क्या है दोस्तों, स्पेशली अगर मैं बात करूं यूनाइटेड अरब एमिरेट की, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम जब जाएं तो बेहतरीन कंपनीज में जाएं, क्योंकि गल्फ में, हालांकि अगर बात करी जाए यूनाइटेड अरब एमिरेट की, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट लेबर लॉस को लेकर काफी अच्छा कंट्री है। इस चीज को बड़ा ध्यान दिया जा रहा है वहां पर कि आपका एम्प्लॉयर आपका पासपोर्ट ना रख ले, आपको परेशान ना करे। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज की भी जिम्मेदारियां हैं कि आप ऐसा ना करें कि आपने एमरेट आईडी बनवा लिया, अब आप काम पर ही नहीं जा रहे हैं, या कुछ उसका मिसयूज कर रहे हैं, या लोन्स ले रहे हैं ना। ऑफ कोर्स दोनों तरफ से ही जिम्मेदारियां जो है गवर्नमेंट की तरफ से तय करी गई हैं। लेकिन आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है हम भारतीयों के लिए, हम इंडियंस के लिए, क्योंकि वर्ल्ड क्लास कंट्री है। देखिए, अगर आप यूएई में काम करते हैं ना, आपको 100 से ज्यादा देशों के नागरिक वहां पर मिलते हैं, यूरोपियंस, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां के लोग वहां पर आपको नहीं मिलते? पूरा अफ्रीका के लोग वहां मिलते हैं, गल्फ के सभी देशों के नागरिक आपको वहां मिलते हैं, और भारत के तो, चीन के, इन देशों के तो नागरिक वहां भरे पड़े हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, राइट। तो बहुत बढ़िया देश है। अब आप ऐसे समझ लें, देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई उत्तराखंड का निवासी है, तो उसकी राजधानी है देहरादून, ठीक है। अब हमारे भारत देश की राजधानी है दिल्ली, तो हमेशा हम छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं, है ना। और भारत के अगर बड़े शहरों की बात करी जाए, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आपका चेन्नई, या अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद और भी कुछ शहर जिनका नाम मैंने नहीं लिया, मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो इसी प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपने राज्य से या अपने गृह राज्य से या अपने शहर से आप दूसरे महानगर में जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आप जेन्युइन वर्क वीजा पर दुबई या अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट जा सकते हैं। यकीन माने यह संभव है, आसानी से जा सकते हैं। बस आपने किसी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू जाना है, जो कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार से पंजीकृत हो, ठीक है। एक विदेश भेजने वाले एजेंट की सिर्फ एक ही पहचान होती है दोस्तों, वो होता है उसका लाइसेंस, ठीक है, जो कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर सभी लाइसेंस एजेंट्स का पूरा डिटेल है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा लाइसेंस होल्डर एजेंट है, कौन सा नहीं है, किसका लाइसेंस एक्टिव है, किसका लाइसेंस नहीं है, राइट। अब आप बोलेंगे कि क्या सभी लाइसेंस एजेंट अच्छे होते हैं? कम अच्छे, ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन गड़बड़ तो नहीं करेंगे वो आपके साथ, क्योंकि उनका पूरा करियर है, बैंक गारंटी देकर बैठे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक हो रखा है। और अनरजिस्टर्ड, अनऑथराइज्ड, इलीगल एजेंट से तो 1000 गुना अच्छे हैं, राइट। सो एनीवेज, अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसे ऑप्शंस है हमारे पास। तो देखिए, कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जिनमें आप लोग अगर आपकी एज जो है मान लीजिए 20, 22, 24, 25 साल की है, 28 से कम की है, फिर तो मैं आपको बोलूंगा कि आप होटल मैनेजमेंट का कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये कि आप सेमी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी जॉब्स आती है, जिनको मैं भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप इनको चूज कर लें। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ, जो एयरपोर्ट वगैरह पर जो जॉब्स निकलती हैं, या फिर जो वहाँ की बड़ी रिटेल ब्रांड्स हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन मैंने आपको दिए, राइट। और इनमें आपको बेनिफिट क्या है कि आपको श्योर शॉर्ट एक सिक्योर्ड सैलरी मिलती है। अब कहने को मैं ये भी बोल सकता था कि आप जो है क्रेडिट कार्ड के काम में चले जाएं, लेकिन वो टारगेट बेस्ड है, कभी होएगा सेल, कभी नहीं होएगा, राइट। और अगर आप जो काम मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर आप यंग हैं और आपके पास टाइम है और आप थोड़े कंफर्टेबल जोन में अभी, इन द सेंस कि आपके पास जिम्मेदारियां तो हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल सकते हैं, खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, फिर तो आप होटल मैनेजमेंट का कोई छोटा सा डिप्लोमा कर लें, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लें। हमारा खुद देहरादून में जो है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जहां पर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। और ये सभी कोर्सेज जो है, इनमें यूनिक बात क्या है दोस्तों, हमारे पहले से ही एम्प्लॉयज हैं दोस्तों, सऊदी अरब से लेकर कुवैत, बहरीन, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया, मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सभी देशों में पहले से ही एम्प्लॉयज हैं, जो कि हर साल हमसे कुछ कैंडिडेट्स हायर करते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो हमें पता है कि उनको चाहिए क्या, उनको किस कुजीन के कैंडिडेट चाहिए। यूरोप में हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं। तो अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो हमारा तो एक ही फोकस है, हमने कोई आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री सेल नहीं करना, हमने आपको जॉब रेडी करना है इतने दिनों में। मतलब 3 महीने, 6 महीने, जितना समय भी आप हमसे पढ़ रहे हो ना, हमारा एक ही एम रहता है कि आपको फटाफट जॉब रेडी कराते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे एम्प्लॉयर को चाहिए क्या, और हमें ये भी पता है कि हमारा एम्प्लॉयर आपको कितना पे करता है, क्या ग्रोथ मिलती है। एंड ऑफ कोर्स आप घर से यूरोप जा सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्टली आप सीधे यूरोप भी जा सकते हैं हमसे पढ़ाई करके। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि सेमी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी जॉब्स आती है, राइट। अब मैं यहाँ पर दो अलग तरह की वैकेंसीज में आपके साथ एक साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, दुबई और अबू धाबी में बहुत सारी सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, राइट, जिनका काफी अच्छा फीडबैक है, राइट। कुछ कंपनीज हैं जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब आप बोलेंगे सर, सिक्योरिटी का काम तो हमने भारत में भी देखा है, मीन्स ठीक ही ठाक है, इतना तो कुछ खास नहीं है उसमें। मैं आपको विशेषता बताता हूँ। देखिए, दुबई के अंदर, क्योंकि वहां के लोकल्स की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। अब आप गूगल कर लीजिए कि वहां के लोकल्स की पॉपुलेशन कितनी है और ओवरऑल वहां पे पॉपुलेशन कितनी है। मतलब लेस देन 15% है वहां पे लोकल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा होंगे तो 20% होंगे, सब मिला के, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सब मिलाकर। अब सोचिए, 20% लोग बाकी के 80% को कैसे संभाल सकते हैं? मतलब
वो अपना पुलिस डिपार्टमेंट देखें कि लॉ एंड ऑर्डर देखें कि अपना कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सरकार के कितने विभाग होते हैं, राइट, क्योंकि उनकी खुद की जनसंख्या इतनी कम है। और दूसरा क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या भी नहीं है, राइट, वहां पर आपको पता है कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया है, साफ सफाई कितनी अच्छी है, जो कानून है उसको लोग फॉलो करते हैं, तो देश बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वहां पर क्या है, दुबई में, अबू धाबी में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे कामों को प्राइवेटाइज करा हुआ है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे दुबई के अंदर जो सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज हैं या अबू धाबी में जो सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, एक तो ये पगार अच्छी देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। मान लीजिए जब 10% 12% ग्रेजुएट है, मास्टर्स, उनको कोई मतलब नहीं, बस आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट होने चाहिए। पोटेंशियल मतलब फिजिकली फिट, बेसिक इंग्लिश आता हो। कुछ कंपनीज का हाइट का क्राइटेरिया है, मान लीजिए कम से कम 5 फुट 7 इंच या उससे ज्यादा आपकी हाइट हो। कुछ कंपनीज 5-7 लेती है, कुछ 5-8 लेती है। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स आपका सही हो, विजिबल टैटू ना हो, शारीरिक तौर पर फिजिकली आप बिल्कुल फिट हो, राइट, मतलब ऐसा ना हो कि पैर में कोई डैमेज है या कुछ बचपन से कुछ समस्या है। आपको ये लोग पुलिस के साथ ट्रेनिंग कराते हैं, तो वही पुलिस के साथ आपकी ट्रेनिंग होती है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। और उसके बाद आपको ये अच्छी सैलरी विद पावर्स देते हैं। सोचे अगर आप किसी को थोड़ी पावर दे दें कि हाँ भाई, आप अगर बोलेंगे तो सामने वाले को रुकना पड़ेगा, आप अगर बोलेंगे तो उसको लॉ मानना पड़ेगा, तो पावर मिलती है वहां पर थोड़ी सी, राइट। आप कुछ हद तक इसकी तुलना कर सकते हैं सीआईएसएफ के साथ। हालांकि सीआईएसएफ जो भारत में, आप में से अधिकतर को पता ही है, हमारी मेट्रो से, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारे जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है, वहां पर अपने सीआईएसएफ के जवान देखे खड़े हुए। अब सीआईएसएफ हालांकि एक अर्धसैनिक बल है, कंप्लीटली गवर्नमेंट बैक्ड है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, थोड़ा नियर बाय एग्जाम्पल, ठीक है। बस दुबई अबू धाबी के केस में इतना है कि हम भारतीय नागरिक हैं, हम उस देश के नागरिक नहीं है, और हम वहां पे वेपन्स नहीं लेकर खड़े होते हैं। बट अल्टीमेटली कुछ इस तरह का ही काम आपको करना होता है। और अगर सैलरीज की मैं बात करूं, तो दुबई में स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलती है, ठीक है, जो वहां पे ऑथराइज सिक्योरिटी कंपनीज हैं, तो अब दुबई में क्या है कि उन्होंने एक तरह का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, जिसको हम सीरा बोलते हैं। पहले उसको डीपीएस बोला जाता था, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी, सीरा। तो जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हालांकि हम आपको बोलते हैं कि आप सेमी गवर्नमेंट कंपनी में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, राइट। और हमारे पास जो मेनली कंपनीज जिनके हम लोग बैक टू बैक इंट्रोड्यूस कराते हैं या फिर जिनके लिए हम आपको गाइड करते हैं, लेट्स से ट्रांसगार्ड हो गया, अरकान हो गया, V1 जिसको पहले वर्ल्ड सिक्योरिटी बोलते थे, या फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं अबू धाबी में या दुबई के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप स्पार्क की बात कर सकते हैं, राइट, यूनाइटेड सिक्योरिटी ग्रुप की बात कर सकते हैं, यूएसजी। दीज आर गुड कंपनीज, राइट। यहाँ पर आपको टाइम पर सैलरी मिलता है, ग्रोथ मिलता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहते हैं, आपको लीव बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर दुबई की बात करें तो लगभग 2260 या 2262 दिरहम आपको सैलरी मिलती है, राइट, 26 दिन ड्यूटी का। अगर आप अबू धाबी की बात करें तो लगभग 2700 दिरहम मिलती है। वो वे लोग जिनको दिरहम नहीं पता, तो मैं रफ आइडिया बता दूं, यानी कि दुबई में 2260 दिरहम हुआ एडी, जिसको हम बोलते हैं, लगभग 53,815 रुपीज। और अबू धाबी में ये बनता है लगभग 65,900 रुपीज, राइट। तो दुबई में 53,000 रुपये आपको जाके स्टार्टिंग में मिल जाता है, अबू धाबी में लगभग आपको 65,900 रुपये कुछ मिल जाते हैं। अच्छा इनकम है, राइट। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। अच्छा, फीमेल्स के लिए ऑफकोर्स हाइट क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच की जो हाइट है, ये भी काफी है, ठीक है। और ऑफकोर्स बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जैसे कि पुरुषों के लिए वैसे महिलाओं के लिए भी है, जैसे भाइयों के लिए वैसा बहनों के लिए भी है, या फिजिकली फिट हो, ओवरवेट ना हो, राइट। फिजिकल क्राइटेरिया भी होता है फिटनेस का, लेकिन बहुत हार्ड नहीं होता। अगर हम इसकी तुलना करें अपने भारत की सेना से या भारतीय अर्धसैनिक बलों से या किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस से, तो उससे तो बहुत हल्का फुल्का फिजिकल फिटनेस चाहिए। मतलब आप थोड़ा सा रनिंग कर सकें, थोड़ा सा यू नो इतने फिट हो की जरूरत पड़ने पर आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकें, अपनी जान बचा सकें, दूसरों को मदद कर सकें। और आपको पता ही देखिए, दुबई अबू धाबी की बात हो रही है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, वहां पे कानून की ऐसी कोई समस्या नहीं है, अधिकतर लोग लॉ को फॉलो करते हैं भाई, राइट। तो ये बेहतरीन काम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी से आपका करियर स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्टिंग सैलरीज हैं और ये आगे भी जाती हैं। एक तो ये बात हो गई। अब वे लोग जिनका हाइट थोड़ा सा कम है, या फिर जो ओवरवेट है, या मान लीजिए जिनको समझ नहीं आ रहा है कि सर मैं तो इसमें नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, और या फिर कोई और इश्यू आपको, तो फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास एयरपोर्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी वैकेंसीज आती है। जैसे हमने कुछ दिन पहले भी कार्गो वेयरहाउस ऑपरेटर का इंटरव्यू कराया था, 15 दिन के अंदर कैंडिडेट्स के वीजा आ गए। सक्सेस स्टोरीज आप लोग बैक टू बैक देख ही रहे हैं। अगला इंटरव्यू हम लोग कराने वाले हैं मार्च के सेकंड वीक में, होली के आसपास कराएंगे, होली से कुछ दिन पहले या होली के कुछ दिन बाद। सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए, जो सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनी दोस्तों, जिनके मैंने आपके साथ अभी नाम लिए, या और भी कुछ बेहतरीन कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनीज हैं, बस यूनिक बात यह है कि ये सभी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखती हैं। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, भाई पिछले सालों से यही सब कर रहा हूँ, इतने सालों से, थोड़ा टाइम निकाल कर देख तो लीजिए हमारा बैकग्राउंड। हमारा खुद का दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में ऑफिस है भाई, ठीक है।
दुबई में बड़ दुबई एक जगह है जो कि बहुत ही फेमस है, मिनी इंडिया उसको बोलते हैं। तो बड़ दुबई के अंदर जो है हमारा फिजिकल ऑफिस है। वर्किंग आवर्स में आप कभी विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको हमारे स्टाफ मेंबर्स मिलेंगे। कॉन्ट्रा मेंटर्स एज एचआर कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है दोस्तों दुबई में, आपको जानकर खुशी होगी। तो अगर आप हमारे थ्रू दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट जाते हैं या फिर गल्फ के किसी और देश में जाते हैं, तो आपको हम लॉन्ग टर्म में भी गाइड करते हैं। मान लीजिए आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कंपनी चेंज करनी है, तो हम आपको एटलीस्ट गाइड तो करेंगे कि क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम करा ही देंगे या हमारा कराना जिम्मेदारी होता है। हमारा जिम्मेदारी आपको एक बार जॉब पे लगा देना। आपको जॉब पर लगा दिया, आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, आप काम करते रहिए। बट दोस्तों आप ये सोचिए कि अगर हम भारत से गल्फ किसी को भेजते हैं तो वर्क वीजा पर भेजते हैं, राइट? तो फिर हमने दुबई यूएई में ऑफिस क्यों खोला? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका दोस्तों, क्योंकि अपने कैंडिडेट्स को गाइड करने के लिए, मेंटोर करने के लिए, ठीक है? क्योंकि आज तो आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपके लिए 50,000 60,000 की नौकरी भी एक अच्छी नौकरी है। लेकिन एक समय के बाद, ठीक है, एक समय के बाद क्या होगा, आपकी जो क्यूरोसिटी है, राइट, एंड ऑफ कोर्स लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? तो आप चाहेंगे कि आपकी वहां पर भी या तो जॉब चेंज हो या सैलरीज अच्छी होती रहे, या फिर आप चाहेंगे कि आप वहां से किसी और बेहतर कंट्री में जा सकें। तो इसमें हमारा जो दुबई ऑफिस है ऑफकोर्स आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है दोस्तों, राइट? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो दुबई की लीडिंग सेमी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट कर रहे हैं। हर महीने 2 से 3 ड्राइव्स हम लोग कराने वाले हैं, दिल्ली में, देहरादून में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में, और कोशिश करेंगे सिलीगुड़ी में। मतलब उत्तर भारत के अधिकतर जगहों को हम कवर करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, आपने ऐसा नहीं करना है कि अरे मैं तो बंगाल का रहने वाला हूं तो अब जब कोलकाता में होगा तो तभी इंटरव्यू दूंगा। ये हम डिसाइड नहीं करते, ये कई बार एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, राइट? जो कंपनी के एचआर मैनेजर्स हैं या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि नहीं, इस बार हम भारत जा रहे हैं, हम इंटरव्यू जो है दिल्ली में रखेंगे, इस बार हम देहरादून में रखेंगे, जहां के भी लोगों को मेजोरिटी में चाहिए होते हो। अब ऐसा नहीं होता है कि देहरादून में इंटरव्यू है तो और राज्यों के लोग नहीं आ सकते हैं ऑफकोर्स। और अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया होगा तो डेफिनेटली हम आपको बता देंगे पहले ही, राइट? तो आपने मेंटली, फिजिकली हर तरीके से प्रिपरेशन अब कर लेनी है, ठीक है? अच्छी जॉब्स की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी तैयारी करनी है आपने। वर्किंग आवर्स में आपने हमारी टीम को कॉल करना है 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। कुछ और पुराने वीडियोस जहां पर मैंने इन कामों के बारे में डिटेल में बताया है वो मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ उनके लिंक। साथ ही साथ कुछ ऐसे वीडियोस जहां पर हम इस तरह के इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस जहां पर हम सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस जहां पर हमने गल्फ में भेजे हुए इन कैंडिडेट्स को वहां से यूरोप भेज दिया। इस सभी तरह के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, राइट? लेकिन लिमिटेड स्पेस होता है डिस्क्रिप्शन में, तो कुछ ही वीडियोस हम शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमें अपने ऑफिस की डिटेल्स भी देनी है, एड्रेसेस भी देने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी देने हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे पुराने ब्लॉग्स को आप लोग देख लें। एक और बात मैं आपको बताने वाला था, जब आप हमें कॉल करेंगे हमारी टीम आपको क्राइटेरिया बताएगी, सब कुछ बताया जाएगा आपको। साथ ही साथ हम आपका ऑनलाइन असेसमेंट करेंगे। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद हमें ये समझ आ जाएगा कि आप कितने क्लोज हैं सक्सेस के। मान लीजिए आपका फिजिकल फिटनेस, आपकी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल होता है आपकी कम्युनिकेशन लेवल का। क्लियरली बोलूं तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पर जो पकड़ है ना वो अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग आपको आना चाहिए। कितना आना चाहिए ये डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसगार्ड की बात करें या फिर लेट्स से V1 जो वर्ल्ड सिक्योरिटी है उसकी बात करें, तो यहाँ पर आपके इंग्लिश के टेस्ट होते हैं, राइट? कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश का टेस्ट नहीं लेती हैं। बट आपको एक बात सोचना है दोस्तों, देखिए सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी पहला डेजिग्नेशन है ना, इसके बाद और भी बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं। तो अगर आप भारत से ही अपनी इंग्लिश को अच्छा करके जाते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाते हैं। और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर आप कंपनी चेंज करना चाहें तो वह भी आप आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर जो कॉमन लैंग्वेज है दोस्तों वो इंग्लिश है। ये बात आपको समझना है। और ना सिर्फ यूएई में, आज की डेट में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर एक कॉमन भाषा है तो वह अंग्रेजी है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका ऑनलाइन असेसमेंट करेंगे। आपको पहले पूरा हर एक बात क्लैरिटी के साथ समझा देंगे कि कितना खर्चा होता है, कितना समय लगता है, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, छुट्टी कब मिलेगी, जितने भी आपके प्रश्न है सबके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद हम आपका ऑनलाइन असेसमेंट करेंगे। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद में वे लोग जो कि बिल्कुल ठीक है, जिनको 3 दिन या 5 दिन की क्लास ऑनलाइन देने के बाद ही हमें इस चीज का अश्योरिटी हो जाएगा कि हाँ ये लोग इंटरव्यू आएंगे और इंटरव्यू क्रैक कर देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन वे लोग जो कि एवरेज है, मान लीजिए आपकी इंग्लिश एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी ठीक है, राइट? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। अब क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, ग्रामर का टेस्ट होता है, ऐसे राइटिंग होता है, तो वहां पर साफ पता पड़ जाता है कि आपने कितनी मिस्टेक्स की। तो इन सभी भाइयों बहनों के लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले हैं, एक दो करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने एक कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी क्रिएट करी है, ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, ग्लॉस्को के नाम से, जहां पर हम इंटरव्यू से रिलेटेड बातें करेंगे। स्पेशली गल्फ, विदेश में जो काम होते हैं उनके इंटरव्यूज कैसे क्रैक किए जाए, उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट? बहुत जल्दी हम जहां पर भी अपनी शाखाएं खोलेंगे, जहां पर भी अपने ब्रांचेस खोलेंगे, हम अपनी कंपनीज के साथ में ग्लॉस्को के भी सेंटर्स को अटैच कर देंगे,
ट्रेनिंग सेंटर्स को टच कर देंगे, जिससे कि आपको जो है ट्रेन भी वहीं का वहीं किया जा सके, राइट। हम लोग जो है आरटीडी मॉडल पर अब काम कर रहे हैं, यानी कि पहले हम पोटेंशियल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम उनको थोड़ा सा ट्रेन करते हैं और फिर डिप्लॉय कर देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी इंटरव्यू में 100 लोग आते हैं, 25 का सिलेक्शन होता है, हमें बुरा लगता है। क्यों ना हम 100 लोगों को पहले ट्रेन करते हैं, 100 में से 99 का सिलेक्शन करा दिया जाए, आप भी खुश हम भी खुश, और मौके का लाभ भी मिलेगा। आप भी इस बात से आश्वस्त रहेंगे कि हाँ, आपने तैयारी कर ली है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन कोई, देखिए, कोई ये सरकारी एग्जाम नहीं होते सरकारी नौकरी वाले कि 100 में से 2 ही सिलेक्ट हो रहे, 5 सिलेक्ट हो रहे, ठीक है। ये सिंपल, अगर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आएंगे ना, आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ लिया, बेसिक ग्रामर पढ़ ली, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना भी नहीं हो पाता है कैंडिडेट से। बहुत सारे मल्टीपल रीजन रहते हैं, या तो उन्होंने बहुत अच्छे माध्यम से पढ़ाई नहीं करी, या फिर इस माहौल में नहीं रहते जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है। बट एनीवेज, नो प्रॉब्लम। अगर आप फिजिकली मेडिकली फिट हैं, अगर आपकी इच्छा है दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट की लीडिंग कंपनीज के साथ काम करने की, हम आपके साथ हैं। हम लोग ऑनलाइन आपका असेसमेंट करेंगे। ऑनलाइन असेसमेंट करने के बाद में हम आपको बता देंगे कि आपके लिए 10 डेज, 15 डेज, 25 या 30 डेज कितने दिन की क्लासेस आपके लिए सही रहेंगी। कुछ कैंडिडेट्स को हम लोग बोलेंगे कि आप फिजिकली आ जाइए। देहरादून में हमने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट सेटअप किया है दोस्तों, जहां पर प्रॉपर क्लासरूम्स हैं। अकोमोडेशन के लिए हमने बहुत ही अफोर्डेबल आप लोगों के लिए प्रॉपर बेडिंग का अरेंजमेंट किया, जिससे कि आपको एक फील आएगा कि कल को अगर आप दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, तो आप कैसे वहां पर रहेंगे। सेम तरह का फैसिलिटी है, बढ़िया फैसिलिटी, जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, राइट, ये सभी चीजें हमने आपको दी है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, बेड, मेट्रेस, ये सब कुछ हम आपको दे रहे हैं अपनी तरफ से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। क्योंकि हमारा मकसद कोई पीजी चलाकर आपसे पैसे कमाने का नहीं है। हमारा मकसद है आपको अच्छा करियर दिलाकर पैसे कमाने का। आपको करियर मिलेगा, हमें हमारी मेहनत की फी मिलेगी, यही हम चाहते हैं। तो दोस्तों, तैयारी कर लें। बहुत सारी लीडिंग कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स हमने ले लिए हैं, बहुत सारी कंपनी से हमारी बात चल रही है। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से आप बात करें। यह ब्लॉग जो है मैं फरवरी 2025 के आखिरी हफ्ते में शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलें आपकी यह वीडियो जो है पूरे 2025 के लिए है, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट 2025 में हम लोग लीडिंग सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज के इंटरव्यूज कराते रहेंगे, लीडिंग प्राइवेट कंपनीज के इंटरव्यूज कराते रहेंगे, लीडिंग रिटेल ब्रांड्स के इंटरव्यू कराते रहेंगे। होटल मैनेजमेंट की वैकेंसीज तो आपको पहले से ही पता है, चाहे गल्फ हो चाहे यूरोप हो, मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास आती ही रहती हैं साल भर। हर हफ्ते, हर 10 दिन में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, राइट। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करें, खुद को थोड़ा अपग्रेड करें दोस्तों, फिर आप अच्छी कंपनीज में जा पाएंगे, अच्छे देशों में जा पाएंगे, सही अमाउंट में जा पाएंगे। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रामेंटस जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। फिलहाल हमारा जो ऑफिस है वो नई दिल्ली कालकाजी में है। देहरादून उत्तराखंड में हमारा ट्रेनिंग सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया। आने वाले समय में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2 से 3 और महानगरों में जो है अपनी ब्रांचेस खोली जा सके, जिसके लिए आपका प्यार चाहिए। ठीक दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इस ब्लॉग को, ये जो यूट्यूब का हमारा चैनल है, इसको और लोगों के साथ शेयर करें। हम बहुत गहराई से इस बात को जानते हैं कि आप लोगों को करियर्स चाहिए, आप लोग जेन्युइन कंसल्टेंसीज को सर्च करते हैं। हम लोग आपको जेन्युइन सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, आगे भी करवाना चाहते हैं। बट आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा, आपको भी अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, जो कि आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा और तेजी से करें, राइट। इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप पहले से ही स्किल्ड हैं, आपको पहले से ही काम आता है, तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करके अपना डिटेल हमें दें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं कैंडिडेट्स का। जब आपके लायक कोई भी काम आएगा तो हम आपको कॉल करके बता देंगे। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, प्लीज हमें वहां पर फॉलो कर लें। अगर यह ब्लॉग आप भारत के बाहर से देख रहे हैं तो टिकटॉक पर भी कॉन्ट्रामेंटर्स का ऑफिशियल अकाउंट है, वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.contramentors.com पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ बने रहें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।